हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है डेटा साइंस में डेटा क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या है? जैसे कि हमने कोई क्लीन वगैरह करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो इसमें जैसे डेटा सेट के अंदर क्या करना हमने इसमें क्लीनिंग करनी है। जैसे कि हमने इनकरेक्ट डेटा जो इसको फिक्स करना है, एक डेटा टाइप में सारे डेटा को लेके आना है, फॉर्मेटेड करना है, उसको स्ट्रक्चर्ड करना है, उसको डुप्लीकेट्स वगैरह जो है उसको रिमूव करने हैं। कोई इनएक्यूरेट वैल्यू है, कोई करप्टेड वैल्यू है, या फिर कोई इनकम्प्लीट वैल्यू है, उसको देखना है, कंप्लीट करना है या फिर रिमूव करना है, या फिर इररेलेवेंट डेटा है तो उसको भी रिमूव कर देना है ताकि डेटा सेट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारा एक प्रोसेस है जिसको हम डेटा क्लीनिंग बोलते हैं। वेरियस फिक्सेस है कैन बी मेड टू डेटा वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग इनकरेक्टनेस इन डेटा। मतलब नंबर ऑफ फिक्स, बहुत सारी चीज़ों को हम फिक्स करते हैं जो कि इनकरेक्टनेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि डेटा क्लीनिंग में और वैलिडेशन के स्टेप्स है, जैसे नंबर ऑफ साइंस प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं तो उसमें क्या नंबर ऑफ स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। और हर एक स्टेज में क्या आएगा, डेटा पाइपलाइन जो है ना वो कंज्यूम करती है इनपुट को और आउटपुट को प्रोड्यूस करती है। मेन एडवांटेज के यहाँ पे डेटा पाइपलाइन की, दैट इज़ कि उसने क्या करना है कि ईच स्टेप इज़ अ स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड एंड ईजी टू चेक। कि हर एक स्टेप जो है वो छोटा होना चाहिए खुद के अंदर, उसके प्रॉपरली मतलब डिटेल्ड में या ब्रीफली एक्सप्लेनेबल, सेल्फ एक्सप्लेनेबल होना चाहिए और ईजी होना चाहिए उसको चेक करना। डेटा पाइपलाइन क्या है, दैट इज़ कि हमने जिसमें हम क्या देखते हैं कि रॉ डेटा को देखते हैं कि वो रॉ डेटा को क्या कर रहा है, खुद को इनपुट ले रहा है, इंजेस्ट कर रहा है रॉ डेटा को वेरियस सोर्सेज से और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब कि उसको चेंजेस वगैरह कर रहा है, उसको सही तरीके से डेटा को ठीक करके करेक्ट डेटा फॉर्मेट में लेके आ रहा है और उसके बाद उसको डेटा को प्रॉपर्ली स्टोर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो स्टोर किया डेटा उसके बाद उसका एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है। ये क्या एक प्रोसेस है डेटा लाइन का। जैसे कि क्लाइंट्स के अपने इंजेक्शन कर रहा है, प्रोसेसिंग होगी, उसमें इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रही है, फ्रंट एंड होगा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ईटीएल दैट इज़ कि हमने एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डेटा को, ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ कि रिमूव कर रहे हैं डुप्लीकेट्स वगैरह को, और डेटा को लोड कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन एरिया को देख रहे हैं, ठीक है। डेटा क्लीनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी, कि एक कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए हमारे पास जो कि हमें हेल्प करेगा ताकि हम अपने रिलायबल रिजल्ट्स को अचीव कर सकें एनालिसिस करके। और एडिशनली हमने क्या रेगुलरली चेक करना है इनकन्सिस्टेंसीज को भी, और अलाउ करना है कि हमने जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है डेटा की वो हमने सारी आइडेंटिफाई कर ली है, वो सारा कुछ बिगर इश्यूज़ वगैरह सब कुछ सॉल्व कर लिया है या नहीं, और जो कुछ रह गया उसको एक जगह पे लिख लेना है और उसके बाद उसको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। डेटा क्लीनिंग में क्या बोला है, सबसे पहले कि हम जो भी हमने फाइल ली है ना उसको मास्टर डेटाबेस के साथ मैचिंग करनी है। उसके बाद अनवांटेड डेटा और इनवैलिड इन्फॉर्मेशन को रिमूव करना है। फिर हमने जो जेन्यून डेटा है, जो फ्रेश वाला है ना और रिस्पॉन्सिव कंटेंट, उसको ऐड ऑन करना है, फिर उसको सेंड आउट करना है ऑप्ट इन मैसेज की फॉर्म में। फिर उसके बाद उसके डेटा एक्सपर्ट्स उसको चेक करेंगे, फिर डेटा क्लीनिंग वगैरह परफॉर्म करेंगे क्लाइंट को देने से पहले, और उसके बाद इनकम्प्लीट डेटा को रिसीव करना, जो भी मतलब डेटा क्लीनिंग वगैरह करके उसके बाद उसने क्लाइंट को दिखाना है डेटा, ऐसे नहीं कि उठा के बस दे दिया। अब डेटा के जेंडर कॉलम है, जैसे कि अब मेल फीमेल को हम इस नंबर ऑफ वेज के साथ लिख सकते हैं, और हम जो भी हम लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो सारी केस सेंसिटिव होती हैं। यहाँ पे हर एक लेटर का एक अलग मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पे अगर मेल फीमेल का मतलब सेम ही है, अब लिखा स्मॉल में है, कोई कैपिटल में लिखा है, कोई स्मॉल एम है, कोई स्मॉल एफ है, मतलब ऐसे डिफरेंट वेज से लिखा है, तो ये क्या कर रहा है, एक डिफरेंट मीनिंग क्रिएट कर रहा है। जो इनफॉर्मेट डेटा दे रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दे रहा है, तो हमने इसको करना पहले फॉर्मेट करना है, एक डेटा टाइप में लेके आना है, एक तरीके से लेके आना है। डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस में क्या है, उसके 8 स्टेप्स आते हैं कि पहले हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करेंगे, फिर इररेलेवेंट डेटा रिमूव करना है, उसके बाद स्टैंडर्डाइज करना है, कैपिटलाइजेशन, उसके बाद डेटा टाइप कन्वर्ट करेंगे, आउटलायर्स वगैरह को हैंडल करना है, एरर्स फिक्स करने, लैंग्वेज ट्रांसलेशन करनी और हैंडल करना मिसिंग वैल्यूज़ को। सबसे पहले कहता है रिमूव डुप्लीकेट, दैट इज कि व्हेन यू आर वर्किंग विद लार्ज डेटा सेट्स वर्किंग अक्रॉस मल्टीपल डेटा सोर्सेज और हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड एनी क्वालिटी चेक बिफोर एडिंग एन एंट्री, योर डेटा विल लाइकली शो डुप्लीकेट वैल्यूज। दैट इज़ कि अगर हम लार्ज डेटा सेट के साथ काम कर रहे हैं और मल्टीपल डेटा सोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर हमने डेटा को चेक नहीं किया एंट्री करने से पहले, तो वो नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स प्रोड्यूस कर सकता है। These duplicated values and redundancy to your data can make your calculation go wrong, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है, प्रॉपर्ली एनालिसिस नहीं होएगी, डेटा की डुप्लीकेट सीरियल नंबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज़, या डेटा कुछ भी क्या हम गलत फिल कर सकते हैं, डुप्लीकेट डबल आ सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट ईमेल आईडी कर दी, मोबाइल नंबर को 2-3 बार फिल कर दिया, सो मतलब कि नंबर ऑफ चीज़ें जो है जो कि डुप्लीकेट हो सकती हैं डेटा में। तो हमने पहले डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना है। उसके बाद क्या है, रिमूव इररेलेवेंट डेटा, कि कंसिडर यू आर एनालाइजिंग द आफ्टर सेल सर्विस ऑफ प्रोडक्ट,
दैट इज़ कि हमने क्या करें, एक सेल सर्विस का प्रोडक्ट लिया, ठीक है, जिसमें क्या नंबर ऑफ़ फील्ड्स आ जाती है, जिसमें हमने रिक्वेस्ट करनी होती है सर्विस की। यूनिक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा, प्रोडक्ट सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट टाइप है, परचेज, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ जाते हैं। और इररेलेवेंट डेटा में क्या बोला कि जौन से रो और कॉलम हमें नहीं चाहिए, वो रो और कॉलम को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। दैट इज़ की जो इररेलेवेंट है, जो कि हमें प्रॉपर बेनिफिट नहीं दे रही है, जो हमारे यूज़फुल नहीं है, तो वो सब चीज़ों को हमने क्या करना है, रिमूव कर देना। ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। रो लेवल पे चेक करना है, कॉलम लेवल पे चेक करना है, हर एक चीज़ को देखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड में क्या बोला है कि उसने फर्स्ट पिकअप किया, और सेकंड रिकॉर्ड में उसने क्या लिखा है, दोबारा से सर्विस रिक्वेस्ट लिख दी और ड्रॉप लिख दिया, पिकअप लिख दिया, तो इसमें इररेलेवेंट डेटा आ जाएगा। जो सी चीज़ हमें नहीं चाहिए, जो सा रो और डेटा कॉलम हमें नहीं चाहिए, तो उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद क्या, स्टैंडर्डाइज कैपिटलाइजेशन। इसमें क्या देखना कि हमारा जो भी टेक्स्ट है ना हमारे डेटा का, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक रो छोड़ के हमने दूसरा लिखा हुआ, या फिर इररेलेवेंट डेटा आ रहा है, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपर्ली, मतलब कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ़ फील्ड्स आ जाती हैं जिसमें फॉल्स कैटेगरीज फिल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ टोटल अंडरस्कोर सेल्स और टोटल अंडरस्कोर सेल्स। अब इसमें लिखने का तरीका अलग है, यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है, और इसमें क्या ये दो केसेस फॉलो करें, कोबरा केस और स्नेक केस। पहले वाले में जैसे उसने कैपिटल में स्टार्ट किया तो उसमें कोबरा केस है, दूसरे वाले में स्नेक केस है, तो ये इनकंसिस्टेंट डेटा आ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज में क्या होगा, कैपिटल और स्मॉल का अलग अलग मीनिंग निकल जाता है, जिसकी वजह से इररेलेवेंट डेटा हो जाता है, डुप्लीकेट्स हो जाते हैं, या फिर डेटा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमने इसको क्या करना है, पहले एक फॉर्मेट में लेके आना डेटा को। उसके बाद क्या, कन्वर्ट करनी है डेटा टाइप, जिसकी हमने एक डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, सारे डेटा को CSV में कन्वर्ट करना है, या एक्सेल में कन्वर्ट करना है, या हम जोन सी भी चीज़ लिख रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो हमने एक डेटा टाइप में क्या करना है, उसको लेके आना डेटा को। टेक्स्ट डेटा अगर न्यूमेरिक है, कोई अल्फ़ाबेट्स है, डिजिट्स है, नंबर है, तो हर पूरी रो को या पूरे कॉलम को क्या एक ही डेटा टाइप के साथ लिखना। ये ना हो कि हमने अगर ID नंबर लिख रहे हैं तो एक में ABC से आ रही है, दूसरे में नंबर आ रही है, तीसरे में तीनों मिक्स आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं आना चाहिए, एक फॉर्मेटेड डेटा होना चाहिए। उसके बाद क्या, हैंडलिंग आउटलायर्स। दैट इज़ कि जॉन से भी मतलब कि हमें कॉलम वगैरह रोज़ नहीं चाहिए, या फिर जो एक्सपेरिमेंटल एरर दे रही है हमें, उसको हमने क्या करना है, डेटा सेट से रिमूव कर देना है। जैसे कि एग्जांपल हुई है पिज़्ज़ा की, जैसे कि पिज़्ज़ा प्राइस के यहाँ पे जा रहा है 100 to 7500 तक ऑल ओवर दी वर्ल्ड, बट हमने मोस्टली देखा है तो वो 100 to 1500 तक जा रहा है, और एक ही दो जगह पे है जहाँ पे प्राइस के 7500 जा रहा है। तो 7500 की वजह से डेटा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वो उसको समझना डिफिकल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम 7500 वाले डेटा को रिमूव कर देंगे। दैट इज़ कि हमने आउटलायर को रिमूव कर दिया, और जो बाकी 100 to 1500 वाला डेटा है उसको हम देखेंगे और उसी के बेसिस पे एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या, फिक्सिंग एरर्स की, जो भी मिस आउट वैल्यू है, जो भी फाइंडिंग्स हमने फाइंड आउट करना है, एरर वगैरह कुछ फिक्स करना है, हमने वो सारा कुछ देखना, कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, तो उनको फिक्स करने के लिए हमने क्या, डेटा को पहले अच्छे से समझना है, उसको लॉजिकली देखना है, उसको चेक करना है, डेटा को सारे एरर्स वगैरह को देखना कि फिक्स्ड है या नहीं। उसके बाद क्या आएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। दैट इज़ की डेटा सेट से जो भी मशीन ट्रांसलेशन के, उसमें भी सेवरल सोर्सेज। अब देखो हम डिफरेंट सोर्सेज डेटा को उठा रहे हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की हुई, किसी में पाइथन यूज़ कर रहे हैं, किसी में C++, डिफरेंट लैंग्वेजेस आए, तो हमने उसको क्या करना है, एक लैंग्वेज में लेके आना, AI यूज़ करना, प्रॉपर्ली उसके मॉडल्स यूज़ करने, ट्रांसलेशन वगैरह परफॉर्म करनी है। उसके बाद क्या, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़। दैट इज़ कि हमने डेटा क्लीनिंग करके मिसिंग वैल्यूज़ जो भी है या नल वैल्यूज़ है, हमने उसको हैंडल करना है, उसको रिमूव करना है, या फिर उसको फिल आउट करना है। तो हमने ये सारा कुछ देखना है कि रिकॉर्ड में कभी मिसिंग वैल्यू ना आनी चाहिए, जिसकी वजह से वो हम डेटा को ख़राब ना कर दे, कॉम्प्लेक्स ना कर दे। उसको प्रॉपर्ली फिल आउट करना कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होनी चाहिए, हमने फिक्स करना हर एक चीज़ को। उसके बाद क्या, डेटा क्लीनिंग के टूल्स एंड सॉफ्टवेयर कौन से हैं। जैसे कि सबसे पहले हम सिग्मा AI यूज़ करते हैं। इसमें क्या, इनपुट टेबल बोला है कि दैट इसको इनपुट टेबल को इनपुट ले रहा है, उसको देख रहा है, क्लीन कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ऑटोफिल कर रहा है टेबल डेटा को, मतलब नंबर ऑफ़ चीज़ें को देख रहा है। यूज़फुल टूल है जो कि हम मतलब ऑलरेडी क्या है, सिग्मा प्लेटफॉर्म्स पर हम यूज़ करते आ रहे हैं एनालिसिस के लिए। उसके बाद क्या, ओपन रिफाइन, जिसको हम गूगल रिफाइन भी बोल रहे हैं। ये पावरफुल ओपन सोर्स टूल है जो कि मैसी डेटा के साथ काम कर रहा है। इसने क्या करना है, डेटा को क्लीन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसको एक्सटेंड करना है नंबर ऑफ़ वेब सर्विसेज के लिए और एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज के लिए। नेक्स्ट क्या, दैट इज़ दी WinPure। ये क्या, अफोर्डेबल डेटा क्लीनिंग टूल है जिसने लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करना और डुप्लीकेट्स वगैरह को रिमूव करना, उनको करेक्ट करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, डेटा को एक फॉर्मेट में लेके आना है, डेटाबेस वगैरह देखना है, सारा कुछ करना है। नेक्स्ट क्या है, मेलिसिया क्लीन सूट। इसमें क्या बोला कि उसने इन्हांस करना है डेटा क्वालिटी को और प्लेटफॉर्म को, लाइक Oracle, CRM, Salesforce, नंबर ऑफ़ चीज़ें आ जाती है जिसमें डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करनी है। उसने डुप्लीकेट्स वेरिफिकेशन देखनी है,
कॉन्टैक्ट ऑटो कंप्लीशन देखनी है, डेटा एनरिचमेंट देखनी है। डेटा एनरिचमेंट को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या, दैट इज़ द ट्राइफैक्टर रैंगलर। ये क्या, ये हेल्प करता है कि हमने डेटा को एक्सप्लोर करना, अच्छे से क्लीन करना, प्रिपेयर करना है डेटा को एनालिसिस के लिए, वही ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, एनालिसिस करनी है, प्रोफाइलिंग करनी है, इसके अच्छे से इसको क्लीन आउट करना है, वैलिडेशन करनी है, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है डेटा क्लीनिंग के, कि ये हेल्प करता है कि हम मिस्टेक्स वगैरह को अवॉइड कर सकें, इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी, अवॉइड करता है अननेसेसरी कॉस्ट एंड एरर्स, स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड इम्प्रूव्ड मैपिंग। मतलब कि नंबर ऑफ़ फीचर्स है जो कि डेटा, मतलब कि डेटा क्लीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेटा सेट को प्रॉपर्ली समझने के लिए, उसको आगे फर्दर यूज़ करने के लिए।